गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने शॉर्ट राइटिंग की चारों टॉपिक पढ़ लिए हैं। हमने नोटिस पढ़ा और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा और इसके बाद में पोस्टर पढ़ा, इनविटेशन पढ़ लिया है। ये सारे 50 वर्ड्स के टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आए हैं वो आएगा आंसर पैसेज का। आपकी बोर्ड की एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आएंगे वो दोनों आंसर पैसेज के आएंगे डियर। तो हमें आंसर पैसेज किस टाइप से आएगा देखना। पहला जो क्वेश्चन बन के आएगा 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड की एग्जाम में वो आंसर पैसेज का ही आएगा। और ये जो पैसेज है इस टाइप से डिवाइड होगा, यानी 600 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 3 जो क्वेश्चन आएंगे वो वोकैबुलरी टाइप के आएंगे, इनके हमें पैराग्राफ में से ही उत्तर लिखना है। ऐसे कुल मिलाकर ये 9 मार्क्स का आएगा, 9 मार्क्स का आएगा डियर। तो हमें क्या करना है, जैसे इसकी जो वर्ड्स लिमिट था, वर्ड्स लिमिट क्या रहेगी, वो रहेगी 400 से लेकर 500 तक। कहने का मतलब है जो पैसेज आएगा आंसर पैसेज वो 400 से लेकर 500 वर्ड की लिमिट तक आएगा। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो पैसेज में से आंसर लिखना है बस। क्वेश्चन के आंसर सर्च करने हैं, किस टाइप से सर्च करने हैं, आंसर कैसे लिखना है, टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो डियर एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इनमें आपकी कोई भी नंबर है वो कट डाउन नहीं होंगे और कटने भी नहीं चाहिए। पूरे क्वेश्चन के आंसर आप सटीक तरीके से लिखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन के नंबर है आपके कटेंगे नहीं। लेकिन हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से रूल्स है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए क्या करना है हमें। तो आपकी जो पैसेज, मैं आपको बता दूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैसेज, आपकी पैसेज कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला जो आएगा वो आएगा डिस्क्रिप्टिव, DSCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। दूसरा है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल आ गया। 3 नंबर में आ गया आर्ग्यूमेंटिव, आर्ग्यूमेंटिव पैसेज आ गया। 4 नंबर में आपका साइंटिफिक आ गया। ठीक है, ये 4 प्रकार के पैसेज में से आएंगे डियर, समझिए। उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे 1 से लेकर 9 तक क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन नंबर दिए हुए मिलेंगे आपको। तो आपके पास 4 प्रकार के पैसेज आएंगे। पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना, एक बार आपको पूरा पैसेज रीड आउट करना है, फिर आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा हमें, ये समझ में आ गया होगा। तो रूल्स क्या रहेंगे इसके, ये मैं बता दूं आपको। तो नियम, रूल्स क्या है, देखिए इसके रूल्स क्या बनेंगे। पहला रूल्स बनेगा जिस टेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस टेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर भी हमेशा उसी टेंस में लिखा जाता है। पहला रूल देखिए आप, मैंने लिखा जिस टेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है, पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे वो जिस टेंस में है उसी में हमें उत्तर लिखना है। कहने का मतलब है बच्चों हमें टेंस परिवर्तित नहीं करना है, वही टेंस रहेगा। नंबर 1 बात। सेकंड, यदि दिए गए क्वेश्चन का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन आई या वी है तो इसे 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 सेकंड पर्सन यू में तथा सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है। ये लो, अगला रूल क्या है, ये कह रहा है कि यदि दिए गए क्वेश्चन का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई या बी, तो इसे सेकंड पर्सन यू में बदल दो, और यदि सेकंड पर्सन यू आ जाए तो फर्स्ट पर्सन आई या बी में बदल दो। आगे समझ में। नंबर 3, यदि दिए गए क्वेश्चन का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही है, सी है, इट है, दे है या किसी का नाम है, तो आंसर लिखते समय इन्हें बदला नहीं जाता है। ये 3 नंबर का रूल हुआ। अब क्या है, यदि दिए गए क्वेश्चन का सब्जेक्ट, ध्यान दे दिया, थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे, नेम है, तो आंसर लिखते समय इन्हें बदला नहीं जाएगा, यानी एज इट इज आपको आंसर में वही सब्जेक्ट आ जाएंगे डियर। आगे समझिए। तो फर्स्ट पर्सन को ये सुना, टेंस आपको बदलना नहीं है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में, सेकंड को फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रूल आपका क्या बनेगा, अगला रूल देखिए, 4 नंबर रूल की बात करेंगे हम, ध्यान दें। चौथा रूल क्या बन रहा है, 4 नंबर है, यदि दिए गए क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड दी हुई है और क्वेश्चन में नोट नहीं है, तो आंसर लिखते समय डू, डज, डिड को हटा दिया जाता है, डू, डज, डिड को हटा दिया जाता है, तथा वर्ब परिवर्तन किया जाता है। ये लो, वर्ब में परिवर्तन करेंगे आप जैसे डू हटाओगे फर्स्ट फॉर्म में आगे, डज हटाओगे फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस लगाओगे, डिड हटाओगे तो आपको सेकेंड फॉर्म करनी है।
एक क्वेश्चन में देखा आपने डियर, ध्यान दे रूल में कि यदि दिए गए क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड दी हुई है, क्वेश्चन में नोट नहीं है, तो आंसर लिखते इसमें डू डज डिड को हटा दो और क्वेश्चन की जो वर्ब है उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट सिंपल की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, जिसके साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, और पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो सिंपल सेंटेंस में इनका यूज नहीं होता है। अब यदि आप डू हटा रहे हो तो क्वेश्चन वाली जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म ही रहने दें, और डज हटा रहे हो तो क्वेश्चन में जो वर्ब है उसमें एसआईएस लगा दो, और यदि डिड हटा रहे तो क्वेश्चन वाली वर्ब है उसको आप ही सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यदि नोट है क्वेश्चन में दिया हुआ तो आपको क्या करना है, तब हेल्पिंग वर्ब नहीं हटेगी, वो डू डज डिड के साथ आ जाएगी। तो आपको पता है वो नेगेटिव हो जाएगा नोट आएगा तो नोट होने की स्थिति में यदि क्वेश्चन में नोट है तब आपको वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, डू डज डिड हटाया नहीं जाएगा, इन्हीं का यूज होगा। आगे समझ में? अब चलिए, ये आपकी हो गए रूल हो गए। अब देखो डियर, अब कोई भी क्वेश्चन यदि शुरू होता है आपकी बोर्ड की एग्जाम में, मैं आपको यह लिख रहा हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न किस टाइप से आएंगे। भाई जो क्वेश्चन बढ़ के आएंगे वो किस तरीके के बढ़ेंगे। तो नंबर 1 पहला तरीका, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है। दूसरा WH वर्ड, सब्जेक्ट नहीं, ऊपर वाला ले लो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये लो, एक तरीका हो रहे हैं, ध्यान दे, WH वर्ड प्लस नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये लो, ध्यान दे डियर, आपके जो भी क्वेश्चन बनकर आएंगे वो WH वर्ड में आएंगे। WH वर्ड ग्रुप का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया कि WH वर्ड क्या है, ग्रुप जिसमें वॉट आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, है ना, हाउ आ गया, यानी जिसका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट अक्षर W या S से शुरू होता है वो WH वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो इससे शुरू होगा आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य नहीं, क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके, यानी WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखो मैंने पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है क्योंकि किसी भी टेंस में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वर्ब भी नहीं लिखी है मैंने, समझ गए। ऐसे WH वर्ड आएगा, नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो इनके आंसर का तरीका क्या रहेगा, आंसर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए, मान लो पहली टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है ध्यान दें। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आप WH वर्ड हटा देंगे, आपको सब्जेक्ट से उत्तर स्टार्ट करना है। ये लो, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, ठीक है, मेन वर्ब आ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया, आगे समझे। अब आप आंसर लिखते जाओ, यानी मैंने आपको रूल लिखाया है, यदि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो सब्जेक्ट चेंज करके लाओ, टेंस आपको चेंज करना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस में 2 या 3 होती है, वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर आ गया, फिर आप क्वेश्चन से उत्तर स्टार्ट कर दो। आगे मैं एग्जांपल के रूप में अभी आपको बताऊंगा। ऐसे यदि आपको तीसरी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तरीका होगा वही, WH वर्ड को हटा दो, यहां सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले ली,
फिर मेन वर्ब आ गया, ठीक है। अब आप इसके बाद उत्तर लिखोगे, ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये अदर वर्ड आ गया, ये यही खत्म हो जाएगा। डियर ध्यान देना, देखो WH वर्ड के बाद में नाउन वाले का उत्तर कैसे लिखेंगे, आपको सब्जेक्ट से उत्तर लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, मेन वर्ब को ले लो, अब मेन वर्ब के बाद में ये नाउन आपको क्या पूछ रहा है, इससे रिलेटेड आंसर यहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। आगे समझ में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, दोनों टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन वो आएंगे इस टाइप, इस पैटर्न पर आएंगे। 2 नंबर 3 नंबर वाला जो पैटर्न है इस पर 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आंसर आपको ऐसे लिखना है। अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में 2 क्वेश्चन बता देता हूं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। ये पैटर्न आपको तैयार रखना है, आपने टेंस पढ़ा होगा, टेंस में ये पैटर्न दिए हुए होते हैं। जैसे पहला है Why are you going to market today? एक आपके लिए मैंने वाक्य दिया, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेंगे, ये आपने ये कहा विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, ये दे दिया। आगे समझे, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, WH वर्ड के बाद में आ रही हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, अब इसका उत्तर देखो, वाई से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये आपसे कारण पूछ रहा है, रीजन क्या है आपके बाजार में जाने का, आप रीजन बताएंगे। तो यू आंसर लिखेंगे आप फर्स्ट का, यू आई में चेंज हो गया, वाई हट जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस चेंज नहीं होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, तो रीजन वाले में आपको बिकॉज लगाओ, ये लो जी आंसर स्टार्ट कर दो। आगे समझ में, इस तरीके से आपको उत्तर लिखने हैं। ऐसे दूसरे में ले लो, विच फ्रूट, कौन सा फल, फल का नाम पूछ रहा है, तो यू आई में चेंज हो गया। अब ध्यान दो, डू आ रहा है, नोट नहीं है वाक्य में, तो डू हट जाएगा, तो लाइक फर्स्ट पर वैसी की ऐसे आ गई, ये लाइक आ गई। आई लाइक, फ्रूट का नाम लिखो, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगो, आगे लिख दो जो बचा हुआ है, द फ्रूट, ये लो फुल स्टॉप, ये आंसर ये खत्म हो गया। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आए, उत्तर देखो कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन से उत्तर स्टार्ट कर दो, लास्ट में उत्तर लिखना है। दूसरे टाइप में यू आई में चेंज हो गया, डू हट जाएगा, लाइक फर्स्ट फॉर्म आ गई, फ्रूट का नाम मैंगो लिख दिया, लाइक आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगो सॉरी द मोस्ट, ये आगे समझे। इस टाइप के आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनकर आएंगे। ये बोर्ड की एग्जाम में 6 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पैटर्न पर आएंगे डियर, ये समझ में आ गया होगा। अब आपका जो मेन WH वर्ड ग्रुप में कल मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से WH ग्रुप, आपको ये पता लगाना डियर, आप सिर्फ WH वर्ड को आइडेंटिफाई करो। वाई वाले में कारण पूछा गया, उसी क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कौन व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, विच वाले में किसी वस्तु का नाम पूछ रहा है, वेयर वाले में प्लेस की जानकारी ले रहा है ना, व्हाट वाले में केवल सलाह या आइडिया ले रहा है, ये सारी चीजें। तो WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू होता है, आपने कभी देखा नहीं होगा, आप WH वर्ड ही आपको बता देता है कि आंसर में क्या लिखना है। जैसे आपने वाही लिखा, इसका मतलब आपको रीजन लिखना है। तो आपको ऐसे कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस WH वर्ड में कौन सा आंसर लिखा जाएगा, और हर WH वर्ड की मैं अलग अलग आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, तब आपको ये जाकर स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट 6 के बाद में 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी के, वो बताए जाएंगे आपको। वोकैबुलरी के क्वेश्चन कैसे सर्च आउट करने, उसके शॉर्ट तरीके क्या होते हैं। नेक्स्ट ईयर कल हम नेक्स्ट वापस बात करेंगे। ओके।